अच्छा ड्रामा है ये। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हालांकि तुम जानते हो, मैं आमतौर पर टीवी नहीं देखती हूँ ऐसे। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्योंकि हम सिर्फ दो ही हैं और टेलीविजन देखना तुम्हें ज्यादा कूल नहीं बनाता। ऐसा भी कुछ नहीं है यार। बात सुनो जरा, क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम टीवी पर काम करते हो, पोजेसिव हो रहे हो? ये तो आजकल का फैशन है। मेरे घर में टेलीविजन नहीं है और मैं कभी भी ड्रामे नहीं देखती, लेकिन उन्हें हर ड्रामे के किरदार की एक एक तफसील पता है। अब बिल्कुल सच बताना तुम, आजकल जो फेमस ड्रामा चल रहा है क्या तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम? मालूम है। तो यही कह रहा हूँ कि देखती रहो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा टीवी देखना नो। अरे तुम भी ना। अच्छा ठीक है, नहीं। अच्छा वैसे जैनब का कल बहुत अहम ब्रॉडकास्ट है, शायद तुम्हें पता है। हाँ, हम रास्ते में बात कर रहे थे, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन कल मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, लेकिन मैं मैनेज कर ही लूंगी किसी न किसी तरह। वैसे ये हमारे चैनल के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा ब्रॉडकास्ट नहीं किया। मुझे जैनब के लिए बहुत खुशी हो रही है। यानी अब तक वो हमेशा दूसरों के हुकूक का दिफा करती रही, और अब वो आखिरकार वहां दिफा करेगी जहां उसे करने की जरूरत है। तो फिर हम शादी कब करेंगे? रमीज, तुम्हें क्या बेचैनी है? तुम एक टॉपिक से दूसरे पर क्यों छलांग लगा लेते हो? नहीं, बस जो जहन में आता है पूछ लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छी बात है कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी जहन में हो बिला झिझक कह सके। तो क्या ये तुम इसीलिए पूछ रहे हो कि कल हम नहीं मिल सके? शायद हर किसी को अपनी मोहब्बत से शादी करनी चाहिए, यही खुलासा है। वैसे हम इस बात की परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे आपका एक्स नेक्स्ट बन सकता है। मम्मी, मैं रोहान के पास जा रही हूँ। सब खैरियत तो है? एलिफ ने बताया कि नूर बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी। हाँ। अरे अल्लाह, मैं भी जल्दी उससे मिलने जाऊंगी। तकलीफ नहीं कीजिए मम्मी, शायद कोई मौसमी बीमारी हो। मैं कह दूंगी कि आप उसकी तबीयत पूछ रही थी। खैर, वो लोग कभी भी खैर आफियत के साथ नहीं रहे। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सलाम कहना मेरा। कह दूंगी मम्मी, और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है।